हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्यारूपा पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी के महामैराथन क्लास। यानी आज की क्लास महामैराथन का होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन आज का, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर दीजिए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी के जन्म हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के लेखक कौन है? यानी बातचीत निबंध के जो लेखक है वो कौन है? दीजिए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे उन्होंने कितनी कहानियां लिखी? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? दीजिए आंसर आप लोग इसका। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंग्रेजों के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? यानी फ्री प्रेस जो थे उनके मालिक कौन थे? तो इसका मालिक थे तिलक जी। आपका अगला है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये आप लोग आंसर दीजिए इसका। संपूर्ण क्रांति का नारा जो थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी 1974 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। आपका अगला है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? यानी रामधारी सिंह दिनकर जो कवि थे उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का जो नाम था वो था चंद्र सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है? यानी अर्धनारीश्वर जो है किसका काल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का जो है काल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। तो अगला है, संस्कृति के 4 अध्याय किसके कृति है? इसका आंसर हो जाएगा दिनकर जी के। नेक्स्ट है, रोज कहानी की नायिका कौन है? यानी रोज कहानी जो उनकी नायिका कौन है? तो उसकी नायिका है मालती। आपका अगला है, आपका अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी के लेखक कौन है? यानी रोज कहानी जो है उनके लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक है हमारे मोहन राकेश। आपका अगला है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो सितंबर महीना हुआ था, यानी 28 सितंबर 1907 को हुआ था। आपका अगला है, भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? भगत सिंह की मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 को। इसी दिन भगत सिंह को फांसी दिए गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी को हुआ था बिहार में चंपारण सत्याग्रह। आपका अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये एक प्रकार की कविता है। आपका अगला है, मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था? यानी मोहन राकेश कवि थे उनके जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था अमृतसर में। आपका अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन अखाड़ का एक दिन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। आपका अगला है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक जो है प्रगीत और समाज के लेखक जो है नवंबर सिंह है। आपका अगला है, जूठन के लेखक कौन है? यानी जूठन जो एक आत्मकथा था उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन थे?
ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपका अगला है, जूठन किस प्रकार की विद्या है, की रचना है। जूठन जो है किस प्रकार की विद्या है, तो वो आत्मकथा है। अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे अपनी आत्मकथा को दर्शाता है इस कविता में। आपका अगला है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है, यानी अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंधित है, निबंध है अर्धनारीश्वर एक। आपका अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी उसका निधन कैसे हुआ, तो कार दुर्घटना में। आपका अगला है, झरनों काव्य संग्रह किसका है, यानी झरनों काव्य संग्रह जो है किसका है, तो जयप्रकाश प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सॉरी जयशंकर प्रसाद का है। आपका अगला है, भक्तमाल के रचिता कौन है। भक्तमाल जो थे उनके रचिता कौन है, तो नाभादास, भक्तदास के रचिता थे। आपका अगला है, गीतावली के रचिता कौन है। गीतावली के रचिता थे ये थे तुलसीदास। आपका अगला है, शिवराज भूषण किसकी रचना है, दीजिए इसका आंसर आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण के। आपका अगला है, सरोज स्मृति किसकी रचना है, निराला जी का जो है सरोज स्मृति रचना है। आपका अगला है, सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास जो किस भाषा के कवि है, इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। आपका अगला है, अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया, तो भोपाल में रहकर जो थे अशोक वाजपेयी ने रहकर स्वतंत्र लेखन किया। आपका अगला है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दिक और अंबर, दिगंबर होता है। आपका अगला है, चतुर्भुज में कौन सा समाज है, यानी जिसकी चार भुजा हो, चतुर्भुज, तो यह एक प्रकार का चतुर्भुज एक बहुव्रीहि समास है। आपका अगला है, एक लेख एक पत्र किस विद्या का उदाहरण है, यानी एक लेख और एक पत्र जो है किस विद्या का उदाहरण है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंग। आपका अगला है, अधिनायक कविता किस संग्रह से ली गई है, आत्महत्या के विरोध में लिया गया था। आपका अगला है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, भूषण ने जो है किस रस को प्रमुखता दी है, तो वीर रस। आपका अगला है, कौन सी कवयित्री असहयोग आंदोलन में शामिल हुई थी, निम्न में कौन कवयित्री है जो असहयोग आंदोलन में शामिल हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका अगला है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में जो वचन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। आपका अगला है, बातचीत निबंध में लेखक ने क्या बताया है, बातचीत निबंध में जो है लेखक ने बताया है कि बातचीत की शैली को बताया है। आपका अगला है, दिनकर जी का निधन कहां हुआ था, यानी दिनकर जी थे उनके निधन कहां हुआ था, तो दिल्ली में उनका निधन हुआ था। आपका अगला है, आज्ञा किस वाद से संबंधित है, यानी आज्ञा जो है किस वाद से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से। आपका अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किस विचारधारा से प्रभावित थे, यानी भगत सिंह जो थे वो किस विचारधारा से प्रभावित थे, तो वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। आपका अगला है, जगदीश चंद्र माथुर ने एमए कहां से किया था, यानी जगदीश चंद्र माथुर जो थे उन्होंने एमए कहां से किया था, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। आपका अगला है, सिपाही की मां किस संग्रह से ली गई है, यानी सिपाही की मां जो है किस संग्रह से ली गई है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। आपका अगला है, सिपाही की मां के लेखक कौन है, सिपाही की मां के लेखक जो है मोहन राकेश जी है। आपका अगला है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक
की है, यानी बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। आपका अगला है प्रलय की छाया के कवि कौन है? यानी प्रलय की जो छाया उनकी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। आपका अगला है जख्म और पर धूल कविता किसकी है? यानी जख्म पर जो धूल है किसकी कविता है? तो मलियज की कविता है वो। आपका अगला है त्रिश कहानी के लेखक कौन है? यानी त्रिश कहानी जो थे उनके लेखक कौन है? उनके लेखक थे उदय प्रकाश। आपका अगला है प्रगीत और समाज निबंध किस संग्रह से लिया गया है? ये लिए गए हैं हमारे आलोचना और व्याख्या से। आपका अगला है जूठन में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन में जो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था वो था कलीराम। आपका अगला है सुरेंद्र सिंह किसके पोता थे? यानी सुरेंद्र सिंह जो थे किसका पोता था? तो ये थे सुखदेव सिंह त्यागी का। आपका है जूठन पाठ किस विद्या से संबंधित है? यानी जूठन जो पाठ है किस विद्या से संबंधित है? तो आत्मकथा से संबंधित है जूठन। आपका अगला है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? यानी शमशेर बहादुर सिंह जो थे उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो उन्होंने की थी 1978 में। आपका अगला है झरनों काव्य संग्रह किस कवि का है? यानी झरनों काव्य संग्रह किस कवि का है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आपका अगला है भक्तमाल के रचिता कौन है? यानी भक्तमाल जो थे उनके रचिता कौन है? तो नाभादास। आपका अगला है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। आपका अगला है प्रेम के पीर के कवि कौन है? यानी प्रेम के जो पीर के कवि थे वो कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ये थे प्रेम के पीर कवि। आपका अगला है शिवराज भूषण में किस रस की प्रधानता है? यानी शिवराज भूषण में किस रस की प्रधानता है? तो यह है वीर रस। आपका अगला है सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है। आपका अगला है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ किस प्रकार का है? यानी एक लेख और एक पत्र शीर्षक किस प्रकार का है? तो यह है ऐतिहासिक। यह है व्यंग्यात्मक। आपका अगला है अधिनायक कविता में किस कवि की है? यानी अधिनायक कविता किस कवि की है? तो यह है अज्ञेय जी का। आपका अगला है दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है? यानी दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वस्त्र। आपका अगला है चतुर्भुज का अर्थ क्या है? यानी चार भुजा वाला। भुजा का मतलब हाथ होता है, तो चार हाथ वाला चतुर्भुज होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपका अगला है सिपाही की मां के लेखक कौन है? सिपाही के जो मां है उनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक थे मोहन राकेश जी। आपका अगला है बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। आपका अगला है कि प्रलय की छाया किसकी कविता है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। आपका अगला है जख्म पर धूल के कवि कौन है? यानी जख्म पर धूल के कवि कौन है? तो ये थे मलियज। आपका अगला है त्रिश कहानी के लेखक कौन है? यानी त्रिश कहानी जो उनके लेखक कौन है? इनके लेखक थे उदय प्रकाश। आपका अगला है प्रेमचंद्र किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रेमचंद्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है नवाब राय के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला है बहुजन संप्रेषण का अर्थ क्या है? बहुजन संप्रेषण शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है यह होता है जनता तक संदेश। आपका अगला है अर्धनारीश्वर निबंध में क्या दर्शाया गया है? तो अर्धनारीश्वर निबंध जो उसमें दर्शाया गया है स्त्री पुरुष समानता। आपका अगला है जूठन का मुख्य विषय क्या है?
जूठन जो लिखने का मुख्य उद्देश्य था ये था जातीय भेदभाव, यानी जातिगत भेदभाव के कारण जूठन लिखा गया था। आपका अगला है फ्री प्रेस का क्या अर्थ है, यानी फ्री प्रेस जो होता है उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है स्वतंत्र समाचार पत्र। आपका अगला है बातचीत निबंध में किसकी आलोचना की गई है, तो बातचीत निबंध में जो है कठिन शब्दों के प्रयोग की आलोचना की गई है। आपका अगला है संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, यानी संपूर्ण क्रांति जो था आंदोलन वह कहां से प्रारंभ हुआ था, तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन पटना से प्रारंभ हुआ था और ये एक छात्र आंदोलन था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। आपका अगला है अधिनायक शब्द का अर्थ क्या है, तो अधिनायक शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है नेता। आपका अगला है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कौन सी है, तो इसमें कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आपका अगला गीतावली में किसकी स्तुति की गई है, यानी गीतावली पुस्तक जो उसमें किसकी स्तुति की गई है, तो इसमें राम प्रभु श्री राम की स्तुति की गई है। आपका अगला है भक्तमाल में क्या वर्णित है, यानी भक्तमाल जो उनमें क्या वर्णित है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। भक्तमाल में जो है ये भक्तों का चरित्र का वर्णित है। आपका अगला है संस्कृत के 4 अध्याय में क्या बताया गया है, यानी संस्कृत के जो 4 अध्याय उनमें क्या बताया गया है, उनमें बताया गया भारत की सांस्कृतिक एकता। आपका अगला है झरना कविता में क्या प्रतीक है, यानी झरना कविता में क्या प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन प्रवाह। आपका अगला है सरोज स्मृति में कवि ने किसकी स्मृति व्यक्त की है, यानी सरोज स्मृति जो उस कवि में ने किसकी स्तुति व्यक्त की है, तो वो जो थी ये पुत्री की स्तुति व्यक्त की है। आपका अगला है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, दिनकर जी है अर्धनारीश्वर के लेखक। आपका अगला है रोज कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, यानी रोज कहानी जो उनका केंद्रीय भाव क्या है, उनका केंद्रीय भाव है अकेलापन। आपका अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी उनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। आपका अगला है रसीम मथी, रसीम रथी की रचिता कौन है, रसीम रथी की रचिता है दिनकर जी। आपका अगला है रसीम रथी में किसका वर्णन है, यानी रसीम रथी जो है किसका वर्णन है, इसमें इसमें वर्णन है कर्ण का। आपका अगला है सिपाही की मां में कौन सी भावना प्रकट होती है, सिपाही की मां जो है उनमें कौन सी भावना प्रकट होती है, उसमें मातृत्व की भावना प्रकट होती है। आपका अगला है जूठन किस जाति समाज की पीड़ा का चित्रण है, यानी जूठन जो था किस जाति समाज की पीड़ा का चित्रण है, ये दलित समाज उसमें बहुत पीड़ा में था। आपका अगला है प्रलय की छाया कविता में कवि किससे भयभीत है, तो युद्ध में से भयभीत थे प्रलय की छाया में कवि। आपका अगला है जख्म पर धूल कविता में कवि ने किस पीड़ा को व्यक्त किया है, तो जख्म पर धूल जो कविता में कवि ने जीवन की टूटन की पीड़ा को व्यक्त किया है। आपका अगला है तिरिच कहानी का मूल भाव क्या है, यानी तिरिच कहानी जो है उनका मूल भाव क्या था, तो ग्रामीण जीवन की विडंबना उनका मूल भाव था। आपका अगला है भक्तमाल की रचना कब हुई, यानी भक्तमाल की जो रचना थी वो कब हुई, ये 1585 में हुई थी। आपका अगला है झरना काव्य संग्रह में कौन सा रस प्रमुख है, यानी झरना काव्य संग्रह में कौन सा रस प्रमुख है, तो श्रृंगार रस प्रमुख है। आपका अगला है संपूर्ण क्रांति किस वर्ष में हुई थी, ये 1974 को हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है फ्री प्रेस किस प्रकार का माध्यम था, यानी फ्री प्रेस जो था किस प्रकार का माध्यम था, तो ये एक समाचार पत्र था। आपका अगला है बातचीत निबंध में किस पर व्यंग किया गया है, यानी बातचीत निबंध में किस पर व्यंग किया गया है, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम भाषा प्रयोग पर। आपका अगला है अर्धनारीश्वर में लेखक
का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्धनारीश्वर लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी समानता का संदेश देना, यानी स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, इसी का संदेश देते हैं इस लेखक इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों ये था आज की क्लास। आप लोग अब कमेंट में बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।